अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं बिलाल असलम। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सदर का खलीज फार्स में ईरान की भरपूर नाकाबंदी करने का ऐलान। अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा, ईरान के खिलाफ नाकाबंदी दोबारा नाफिज की जा रही है। आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले तमाम तिजारती कार्गोज पर 20% फीस आयद होगी। आबनाए हुर्मुज़ की सिक्योरिटी के बदले हमें मुआवजा मिलना चाहिए। हम अपने लोगों को खतरे में डालने का मुआवजा चाहते हैं। अमरीका को अब आबनाए हुर्मुज़ के मुहाफिज के नाम से जाना जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ खुली है और खुली रहेगी। नाकाबंदी पर अमल और इंतजामी तश्कील का आगाज़ फौरी किया जाएगा। ईरान ने क्या मुआहदा तोड़ दिया, हम आबनाए हुर्मुज़ का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। 90% इम्कान है कि नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई जिंदा नहीं हैं। मशरक़ वस्ता में फिर कशीदगी। अमरीकी फ़ौज के ईरान पर नए हमले। अस्फ़हान, बुशहर, बंदर अब्बास और जासिक में धमाके। शहर में वाटर पंपिंग स्टेशन पर अमरीकी हमला, एक शख्स शहीद, 4 ज़ख्मी हुए। सूबे अस्फ़हान पर अमरीकी हमले में एक शख्स शहीद, 7 ज़ख्मी हो चुके। अमरीकी फ़ौज ने कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों की एक और लहर मुकम्मल कर ली। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली रेडार साइट्स, मिज़ाइल और ड्रोन सलाहियतों समेत छोटी कश्तियों को निशाना बनाया गया। खोजिस्तान सूबे के 8 मुख्तलिफ इलाकों पर गोला बारूद बरसाया गया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान का आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल नहीं है। आबी गुजरगाह में तिजारती जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत यकीनी बनाएंगे। तिजारती जहाज़ों को निशाना बनाने की ईरानी सलाहियत को मज़ीद कमज़ोर करने का सिलसिला जारी रखेंगे। अमरीकी फ़ौज ने गुज़श्ता रोज़ भी ईरान के 140 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ अमरीकी हमलों में एक ईरानी फ़ौजी शहीद हुआ। ईरान के कुवैत और बहरीन और उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर जवाबी हमले। पासदारान इनकलाब ने कहा कि कुवैत में अली अल सालिम और अहमद अल जाबिर एयरबेस पर मिसाइल हमले किए गए। अली अल सालिम एयरबेस पर ईंधन के ज़खायर और दिफाई निज़ाम मुकम्मल तौर पर तबाह किए गए। अहमद अल जाबिर एयरबेस पर नसब स्ट्रेटजिक FBS रेडार सिस्टम भी हमले में नकारा बनाया गया। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस पर भी हमला किया गया। हमले में ईंधन के मुतादिद ज़खायर और असला गोदामों में आग लगी। बहरीन में शेख ईसा एयरबेस पर हमले किए गए। हेलीकॉप्टर मुरम्मत की तनसीबात, PA के तैयारे के हैंगर और अमरीकी ड्रोन कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को हदफ बनाया गया। पासदारान इनकलाब ने कहा कि कार्रवाई आंख के बदले आंख ऑपरेशन के तीसरे मरहले के तहत की गई। ईरान अपने हुर्मुज़ में गैर मुल्की फ़ौजी मौजूदगी और मुदाखलत मज़ीद बर्दाश्त नहीं करेगा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया कि अगर किसी मुल्क ने अमरीकी फ़ौज के साथ ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म का ताउन किया तो उसके खिलाफ फ़ौजी कार्रवाई होगी। जंग के दोबारा शुरू होने और फैलने की सारी जिम्मेदारी अमरीकी और उसके इत्तेहादियों पर आयद होगी। इस्लामाबाद मेमोरेंडम ख़त्म हो चुका है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकायरी की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, खित्ते को मज़ीद कशीदगी से बचाने के लिए पाकिस्तान, ओमान और कतर से राबते में है। अमरीका के खिलाफ जवाबी कार्रवाई ईरान का जायज़ हक है। अमरीका अगर इस्लामाबाद MOU पर अमल नहीं करता तो ईरान भी अपने वादों पर अमल नहीं करेगा। बाहमी मुआहदों पर अमल दोनों फ़रीकों की यकसा जिम्मेदारी है। सालिस ममालिक अब भी सालिसी के अमल को बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान आबनाए हुर्मुज़ के मामले पर ओमान के साथ मुश्तरका तरीक़ाकार तश्कील देने की कोशिश कर रहा है। अमरीका का ओमान पर दबाव इस अमल में रुकावट बन रहा है। सुप्रीम लीडर समेत हर ईरानी शहरी के कत्ल का हिसाब लिया जाएगा। अमरीका और इसराइल के जराइम को दस्तावेजी शक्ल देने के लिए तमाम कानूनी ज़राए इस्तेमाल किए जाएंगे। ईरान आलमी सतह पर इंसाफ की फराहमी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान की दोबारा नाकाबंदी के ऐलान पर तेल की कीमतों में इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% से ज़ायद इजाफा रिकॉर्ड किया गया। अमरीकी खाम तेल $74 फ़ी बैरल की सतह पर पहुंच चुका। बरतानवी खाम तेल $79 फ़ी बैरल में फ़रोख्त होने लगा। आलमी मंडी के हवाले से अपडेट करेंगे आपको। अमरीकी सदर ट्रंप की जानिब से ईरान की दोबारा नाकाबंदी के ऐलान पर तेल की कीमतों में इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत में 4% से ज़ायद इजाफा देखा गया। वज़ीर-ए-आज़म दौरा कतर। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। शेख तमीम बिन हमद से साबिक अमीर शेख हमद बिन खलीफा अल सानी के इंतकाल पर दिली ताज़ियत का इजहार।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मरहूम की साबिक अमीर की दूरअंदेशी क़यादत मुदब्बिराना बसीरत को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा, मरहूम शेख हमद की क़यादत में कतर जदीद और खुशहाल रियासत बना। खित्ते के अमन इस्तेहकाम और तरक्की के लिए मरहूम शेख हमद बिन खलीफा की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। पाकिस्तान के लिए मरहूम की गर्मजोशी, शफ़क़त और दरीना मोहब्बत को खिराजे तहसीन पेश करते हैं। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान के मुतादिद यादगार दौरों को भी कदर मंजिल से याद किया। वज़ीर आज़म का सदमे की घड़ी में कतर की क़यादत और अवाम के साथ पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का आयादा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच चुके। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का तुर्किया पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे। अपडेट करेंगे अहम दौरे के हवाले से। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्किया पहुंच चुके। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का तुर्किया पहुंचने पर गर्मजोशी से इस्तकबाल किया गया। फील्ड मार्शल तुर्किया की अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकात करेंगे। पाक फौज, FC बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। मौसर कार्रवाइयों में मजीद 3 खारजी जहन्नम वासिल। खारजियों को फ़ज़ाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में निशाना बनाया गया। खारजी दहशत गर्द अपनी कमीन गाहें छोड़कर भागने पर मजबूर हुए। भारी मिकदार में असला और गोला बारूद और दीगर साजो सामान बरामद किया गया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नम वासिल किए जाने वाले दहशत गर्दों की तादाद 79 हो चुकी है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 117 खारजी दहशत गर्द अपने अंजाम को पहुँच चुके हैं। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना एक तबके की नहीं, पूरी कौम की तरक्की है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का 9वीं OIC वज़ारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन से खिताब। कहा, ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए तरजीही बुनियादों पर काम जारी है। ख़वातीन के लिए अपना रोज़गार प्रोग्राम मेरा ख्वाब है। ख़वातीन को IT स्किल्स की फ्राहमी यकीनी बना रहे हैं। तालिबात को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप्स फ्राहम किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए माली शमूलियत और कारोबारी मौक़े की फ्राहमी यकीनी बना रहे हैं। पंजाब में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पैनिक बटन लगाया गया। शहीद बेनज़ीर भुट्टो मुस्लिम उम्मा की पहली खातून वज़ीर आज़म थीं। अपनी छत और अपना घर स्कीम से शहरी मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। वफाकी वज़ीर IT शीज़ा फ़ातिमा ने कहा, ख़वातीन को मुआशी और समाजी तौर पर बाइख्तियार बनाना वक्त का तकाज़ा है। ख़वातीन को कई तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। मोनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार। वफाकी आईनी अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर ली। हुक्म इम्तनाई भी ख़त्म किया गया। ट्रायल कोर्ट्स की मलकियत का फैसला अदालती ऑब्जर्वेशन से मुतासिर हुए बगैर करेंगी। ट्रायल कोर्ट्स को जल्द अज जल्द मुकदमात के फैसलों की हिदायत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा। इंतजामी मामलात का फैसला रेगुलेटरी बॉडीज़ करेंगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनजर नहीं रखा गया। केस दायर करने या नजर सानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र न था। हमने जज्बाती फैसला नहीं करना। वकील एहसन भून ने कहा कि अदालत ने केस को बहुत अच्छा पढ़ा है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, अदालत में हमारी तारीफें ना करें, जो समाप्त हुई है वही हुक्म देंगे। अलफ लैला की कहानी फैसले में नहीं लिखेंगे। फैसला पढ़ा तो अंदाजा हुआ फैसले में बहुत कुछ अदालती कार्रवाई से बाहर का लिखा गया। ख़वातीन पर तशद्दुद और इम्तियाजी सलूक तरक्की की राह में रुकावट है। पाकिस्तानी ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ और हकूक़ के लिए मुअस्सिर कानून साजी और इदारा जाती इस्लाहात की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का OIC ख़वातीन वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तालीम सेहत ख़वातीन के मुआशी इस्तेहकाम के बुनियादी सतून है। बेनज़ीर भुट्टो ख़वातीन के हकूक़ की अलमबरदार थीं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारे ने कहा, ख़वातीन की तरक्की मुस्लिम दुनिया की तरक्की और खुशहाली की ज़मानत है। लाखों ख़वातीन और बच्चियाँ आज भी तरक्की की राह में मुख्तलिफ रुकावटों का सामना कर रही हैं। ख़वातीन पार्लियामेंट, अदलिया, सिविल सर्विस, कारोबार और तालीम में खिदमात अंजाम दे रही हैं। हर खातून और बच्ची को तालीम और तरक्की के यकसा मौक़े मिलने चाहिए। यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे बरतानिया में अलखिदमत आगोश के CEO ख्वाजा आबिद महमूद से अलखिदमत बिहारी के सरपरस्त डॉक्टर इकबाल एजाज चौधरी ने मुलाकात की है।
बरतानिया से चीफ रिपोर्टर शेख इजाज़ अफजल की रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात में बिहाड़ी में ज़ेर तामीर अलखिदमत अस्पताल की तरक्की और मुस्तकबिल की ज़रूरियात के हवाले से मुशावरत भी की गई। मुलाकात में नसर इकबाल चौधरी, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला, उबैदुल्ला सैफ और दीगर सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थीं। मोहम्मद उबैदुल्ला सैफ ने कहा कि अलखिदमत अस्पताल बिहाड़ी की बेसमेंट तामीर हो चुकी है और फर्स्ट फ्लोर और सेकंड की तामीर का काम तेज़ी से जारी है। फंड रेजिंग के हवाले से सितंबर के पहले हफ्ते में 3 प्रोग्राम रखे जाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तवानाई के शोबे में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इतफाक हो चुका। रियाद में पाकिस्तान के विफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी ने सऊदी हुकाम के साथ एनर्जी ग्रुप के आला सतही इजलास की मुशावरत और मुश्तरका सदारत की है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई के शोबे में जारी ताउन का तफसीली जायज़ा लिया गया। इजलास के दौरान पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जारी मुश्तरका मनसूबों पर होने वाली पेश रफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया गया और तवानाई के शोबे में बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का अयादा किया गया। फ्रीकैन ने मुस्तकबिल के स्ट्रेटजिक मनसूबों, सरमायाकारी के मौक़े और तवानाई के मुख्तलिफ शोबों में शराकत दारी को फ़रोग़ देने से मुतालिक अमूर पर भी तफसीली तबादला ख्याल किया। इजलास में दोनों जानिब से जारी मनसूबों पर होने वाली पेश रफ्त को हौसला अफजा करार दिया गया और इस एतमाद का इजहार भी किया गया। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फोरम फ्रांस की जानिब से बरहान मुजफ्फर वानी की 10वीं बरसी 13 जुलाई शहदाए जम्मू और 19 जुलाई को इल्हाक पाकिस्तान के सिलसिले में एक ताज़ीती रेफरेंस का एहतमाम किया गया। पेरिस से शहजाद चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक ताज़ीती रेफरेंस में मेहमान खुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रांस के सदर मलिक आबिद थे, जिसमें आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद के इंतकाल पर ताज़ियत का भी इजहार किया गया। तिलावत कुरान पाक और नात खानी के बाद मिर्ज़ा आसिफ जराल ने इब्तदाइया पेश किया। बाद में मुकर्रीन ने बुरहान वानी और शहदाए जम्मू को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। शुरा ने कहा था, मकबूजा कश्मीर की तारीख कुर्बानियों से भरी पड़ी है। 1931 में एक अजान को मुकम्मल करने के लिए 22 कश्मीरियों ने अपनी जान का नजराना पेश करके तारीख रकम की। उस कुर्बानी ने कश्मीर के नौजवानों के दिलों में शमाए आज़ादी को मज़ीद रोशनी बख्शी। हिंदुस्तान की फ़ौज ने लाखों कश्मीरियों के खून से हाथ रंगे हैं, जिनमें मर्दों ख़वातीन के अलावा छोटे मासूम बच्चे भी शामिल हैं। शुरा का मज़ीद कहना था कि आज़ाद कश्मीर में होने वाली कशीदगी जल्द ख़त्म होगी और आइंदा आने वाली इलेक्शन में आज़ाद कश्मीर के अवाम अपने वोट के ज़रिए अपने हकूक़ हासिल कर लेंगे। क्या कसूर है उन कश्मीरियों का? क्या कसूर है उन माओं का? क्या कसूर है उन बहनों का? क्या कसूर है उन बापों का कि जो जान में, अगर आप डबल लफ्ज करें ना तो 12 लफ्ज बनते हैं। जब आप कहते हैं ना अल्लाह अकबर, तो 12 लफ्ज बोलने के लिए अगर ये लोग भाई जानू का नजराना देते हैं तो किस लिए देते हैं? अपनी माओं, बहनों, बेटियों के लिए देते हैं, अपने आप को जाद कराने के लिए देते हैं, अपने आप को जाद कलाने के लिए देते हैं। पर अफसोस एक बात का है कि जो 12 लफ्ज बोलने के लिए 22 कुर्बानियां देते हैं और ये भी जानते हैं कि 1 सेकंड के बाद मैंने गोली खानी है, पीछे वाला कहता है कि उसके बाद मैंने गोली खानी है। पर लानत है उन लोगों पे, लानत है उन लोगों पे, फिर भी इन लोगों के नाम पे ऊपर जो अपनी सियासत करते हैं। की शहादत, इसमें भी कोई शक नहीं है कि वो एक तारीख का हिस्सा बन के रहेगी। बुरहान मुजफ्फर वानी, अल्लाह ताला ने जन्नत और फिरदौस में खास मकाम अता फरमाए और बाकी शोधा से पहले जो इसी मिशन के लिए, इसी मकसद के लिए जिन्होंने अपनी जानों के नजराने दिए, हम उन सबको खराज तस्लीम पेश करते हैं। तहरीक कश्मीर को जो जिस तरीके से ऊंचाइयों पे लेके गया, हमें लगता है कि बुरहान वानी आज भी हम सब के दरमियान है और कश्मीर के लिए वो जदोजहद जो उन्होंने शुरू की थी वो अभी उसी मिशन के साथ चल रही है। वानी की कुर्बानी जो है वो उन्होंने पाकिस्तान हो, आज़ाद कश्मीर हो, मकबूजा कश्मीर हो, कश्मीर से बाहर जो कश्मीरियों है उन सब ये एक नई रूह पैदा कर दी थी। 1931 में जो सानिया हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक था। यानी
डोगरा फौज ने एक ऐसा जुल्म किया है कि आज तक वो तारीख में लिखा जा रहा है। अजान होने के लिए जब एक मौजन खड़ा हुआ है तो उसको गोली मार दी, दूसरा उसकी जगह लेने के लिए खड़ा हुआ है तो उसको गोली मार दी। इस तरह उन्होंने मतवातर 22 कश्मीरियों को शहीद किया, लेकिन उन्होंने अजान मुकम्मल कर दी। कश्मीर को आज़ाद कराओ। जितने भी नौजवान थे कश्मीर में उनको बाइज्जत उसने तरबियत दी, शहादत दी और एक तंजीम थी हिजबुल मुजाहिदीन, तो वो उसका कमांडर आखिर में रह के और शहादत का रुतबा हासिल किया। मैं समझता हूँ उनके साथ जो बाकी 22 कश्मीरी 13 जुलाई 1931 में शहीद हुए, मैं उन सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ और आखिर में इख्तिताम करता हूँ, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वी वांट कश्मीर। जब से होशमाला है कश्मीर के लिए जदोजहद कर रहे हैं और इस जदोजहद में हमारे कायद क्रिस्टल सुल्तान महमूद फारूकी साहब ने और जाहिद हाशमी जो हमारे इंटरनेशनल पीस फारूक फ्रांस के चेयरमैन सदर हैं, उन्होंने पीस फारूम इन्होंने काफ़ी जदोजहद की है। पाकिस्तान का मिशन और पाकिस्तान के अदारे कश्मीरियों के लिए हर वक्त तैयार है। पाकिस्तानी अफवाज ही है जो हम लोग बार्डरों पर रहते हैं आज़ाद कश्मीर में, पाकिस्तानी अफवाज ही हमारे घरों का मुहाफिज है, उसके अलावा कोई नहीं है। कश्मीरी कभी भी पाकिस्तानियों से अलग नहीं है। ठीक है, बंदे को कुछ चीज़ें समझ नहीं आती, वक्त से पहले बंदा फैसले जो कर लेता है उसके गलत फैसले जो है सारी कश्मीरियों को ले डूबते हैं। इस तारीख में बेशुमार हमारे कश्मीरी रहनुमा जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, बड़े जेलों में कैद हैं। उन सब के लिए दियारे गैर में कश्मीरी हमारे भाइयों की जो तंजीमें हैं वो यहाँ उस जद्दोजहद को कंटिन्यू रखा हुआ है, उसको कामयाब यहाँ कराते हैं। ईमान की रोशनी के लिए करे दरूद बार्सिलोना में इमाम बारगाह फातिमा एसोसिएशन 5 के दर एहतमाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन की शहादत पर मजलिस का एहतमाम किया गया। स्पेन से बाबर अली चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक मजलिस में बार्सिलोना समेत स्पेन के मुख्तलिफ करीबी शहरों और गिरदनवा से मोमिनीन मोमिनात की बड़ी तादाद ने शिरकत करके अहले बैत से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार किया। मजलिस से खिताब करते हुए मारूफ आलम दीन अलामा सैयद ज़ैगम अब्बास नकवी ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की हयात मुबारक, इबादत, ज़ाहिद व तकवा, सब्र व इस्तिकामत और वाक़या करबला के बाद दीन इस्लाम की बका के लिए आपकी बेमिसाल खिदमत पर तफसीली रोशनी डाली। उन्होंने कहा, करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने अपने खुतबात, दुआओं और अमली किरदार के जरिए पैगाम करबला को ज़िंदा रखा और जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ को आने वाली नस्लों तक मुंतकिल किया। आज़ाद कश्मीर में आइंदा इंतखाबात की गूंज बरतानिया में मुकीम कश्मीरी बरादरी में भी सुनाई देने लगी। स्कॉटलैंड से राजा खलील अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक मकामी होटल में आज़ाद कश्मीर के हल्का नंबर 7 से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद से मुतालिक एक इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आज़ाद कश्मीर की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में इस बात पर जोर दिया गया कि ऐसे उम्मीदवार की हिमायत की जाए जो हल्के की तामीर व तरक्की, अवामी फलाह बहबूद और बुनियादी मसाइल के हल में मुआसिर किरदार अदा कर सके। बरतानिया में मुकीम कश्मीरी हमेशा अपने आबाई इलाकों की तरक्की में भरपूर किरदार अदा करते रहे और उनकी ख्वाहिश है कि मुंतखब नुमाइंदे आवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरें और इलाके को खुशहाली के लिए अमली इक़दामात करें। कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर, पाक बरतानिया फोरम और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी के ताउन से साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के शोबों में आला तालीम और पेशा वराना रहनुमाई के लिए पहली कामयाब नशिस्त मुनक्किद हुई। नुमाइंदा मैनचेस्टर नदीम ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोग्राम पाकिस्तानी कौंसल खाने मैनचेस्टर के कमर्शियल अताशी अवैस अहमद की ज़ेर सरपरस्ती मुनक्किद हुआ, जबकि बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन अफजल खान मेहमान खुसूसी थे। इस मौका पर डॉक्टर कमाल काजी, डॉक्टर सलमान शाहिद, डॉक्टर हमजा और डॉक्टर राशिद मकबूल ने तलबा को तालीमी दाखिलों, मज़ामीन के इंतखाब, इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ शोबों, आलमी रोज़गार के मौक़े और उभरती हुई टेक्नोलॉजी से मुतालिक रहनुमाई फ़राहम की। सवाल जवाब की नशिस्त में तलबा और वालिदैन ने भरपूर दिलचस्पी ली। तकरीब में सदर प्रेस क्लब ऑफ पाकिस्तान UK,
महमूद असगर चौधरी समेत मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। आखिर में मुंतज़मीन ने मुकर्ररीन, मेहमानान और ताउन करने वाले इदारों का शुक्रिया अदा किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, बर्मिंघम में SM इरफान ताहिर के एजाज़ में तकरीब हुई। SM इरफान ताहिर को मरकज़ी नायब सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद और मुस्बत सहाफ़त जमहूरी इक़दार के लिए किरदार अदा करने पर खिराज तहसीन पेश किया गया। SM इरफान ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताएं कि नामवर पाकिस्तानी निजात बरतानवी सहाफ़ी और कालम निगार अवैस M इरफान ताहिर के पाकिस्तान प्रेस क्लब बरतानी के हालिया इंतखाबात में मरकज़ी नायब सदर मुंतखब होने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हकीकी आज़ादी ग्रुप और UK मल्टी कल्चरल सोसाइटी की तरहतमाम बनी गाला रेस्टोरेंट बर्मिंघम में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। ब्यूरो चीफ यूरोप एंड UK राजा सरफराज नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीब की मेज़बानी चेयरपर्सन UK के मल्टी कल्चरल सोसाइटी आसिया हुसैन ने की, जबकि ख़वातीन की मौजूदगी में केक भी काटा गया और SM इरफान ताहिर की मज़ीद कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। इस मौका पर बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करते हुए SM इरफान ताहिर ने कहा, मौजूदा हालात में तारकीन वतन पाकिस्तानी और कश्मीरियों को मुतहद और मुनज़्ज़िम की ज़रूरत पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि बरतानिया में तासुब, नफरत पर मबनी सियासत और इस्लामोफोबिया के बायस हालात तशवीशनाक हैं, ताहम वो आज़ादी इज़हार, जमहूरी इक़दार और सहाफ़ती उसूलों के मुताबिक मुस्बत ज़िम्मेदारी और हकीकी सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए अपनी तमाम सलाहियतें बरकार लाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जी हमने एक यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी की, जो कि हमने SM इरफान ताहिर के लिए की। मकसद ये था कि अभी रिसेंटली जो UK पाकिस्तान प्रेस क्लब के इलेक्शन हुए हैं सेंट्रल के लिए, उनमें हमारे भाई SM इरफान ताहिर को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे इलेक्ट किया गया है। हम उनको अपनी PTI हकीकी आज़ादी टीम की तरफ से और UK मल्टीकल्चरल सोसाइटी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देते हैं। ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है और मैं समझती हूँ कि इरफान ताहिर जो थे वो इस पोस्ट के हकदार भी थे। तो आप देखेंगे कि SM इरफान ताहिर जो हैं, कोई ऐसा प्रोग्राम वेस्ट मिडलैंड का क्या पूरे UK में कोई प्रोग्राम ऐसा गुजरता नहीं है जहाँ पे SM इरफान ताहिर जो हैं अपनी खिदमात पेश नहीं करते। तो मुझे उम्मीद है कि फ्यूचर में भी ये हमारे सब प्रोग्राम्स को और UK के हर प्रोग्राम को जो है वो प्रमोट करेंगे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, घारू सिविल अस्पताल से शहरी की मोटरसाइकिल चोरी। मुतासरा शहरी का SSP ठटा से नोटिस लेने और मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा। मुतासरा शहरी के मुताबिक चंद माह कबल भी उनकी एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जो तहाल बरामद नहीं हो सकी, जबकि अब दोबारा वारदात से वो शदीद परेशानी का शिकार है। मुतासरा शहरी ने पुलिस को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि मोटरसाइकिल बरामद न हुई तो एहतजाज किया जाएगा। आगे बढ़ें और आपको बताएं, उकाड़ा में एंटी रेप एक्ट 2021 पर तफ्तीशी अफसरान के लिए खुसूसी तरबेती कोर्स का इनेकाद किया गया। कोर्स में एंटी रेप कवानीन, शवाहिद के तहफ़्फ़ुज़, मुतासरा अफराद से पेशा वराना रवैये, मुअस्सिर तफ्तीश और मजबूत प्रोसिक्यूशन से मुतालिक सेशंस किए गए। DPO उकाड़ा डॉक्टर असद इजाज़ नहली ने कहा कि तरबीती प्रोग्रामों का मकसद तफ्तीशी सलाहियतों में इजाफा और मुतासरीन को बर वक्त इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाना है। अटक में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर मुदस्सर अहमद शाह का शहर का दौरा, तरक्याती मनसूबों, ट्रैफिक और पार्किंग इंतजामात का जायज़ा लिया। डिप्टी कमिश्नर अटक डॉक्टर मुदस्सर अहमद शाह ने मुख्तलिफ अफसरान के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान जारी तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त, मेयार और तकमील के मराहिल का जायज़ा लिया गया, जबकि मुतल्लिका अफसरान ने मनसूबों पर ब्रीफिंग दी। उधर दौलतपुर में कौमी शाहराह पर अफसोसनाक हादसा पेश आया। तेज रफ्तार ऑयल टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जहां बहक ड्राइवर फरार हुआ। दौलतपुर कौमी शाहराह पर ऑयल डिपो के मकाम पर तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 40 साला एजाज अली शदीद जख्मी हुआ। रेस्क्यू के मुताबिक जख्मी को फौरी तौर पर रूरल हेल्थ सेंटर दौलतपुर मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर तहकीकात शुरू कर दी हैं, जबकि ऑयल टैंकर ड्राइवर गाड़ी समेत फरार हुआ।
कमिश्नर सरगोदा का नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का दौरा, तिब्बी और इंतजामी तैयारियों का जायजा, इदारा जल्द फाल बनाने की हिदायत। कमिश्नर ने हदायत की कि इदारे को जल्द अज जल्द मुकम्मल इस्तेदाद के साथ फाल बनाया जाए ताकि आवाम को जदीद और मेयारी तिब्बी सहूलियात फराहम की जा सकें। उन्होंने कहा, सेहत के शोबे में बेहतरी हुकूमत की अवलीन तरजीह है और मरीजों के इलाज, सफाई और इंतजामी अमूर में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कंधिया पुलिस का गैर कानूनी असला रखने वालों और पतंग फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन, 4 मुलजिमान से असला और पतंगें बरामद की गईं। पुलिस के मुताबिक इक़दाम कत्ल के मुकदमात में गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्टल्स, 30 बोर, 1 क्लाशनकोफ और 1 बंदूक रैप्टर 12 बोर बरामद की गई। जबकि दूसरी कार्रवाई में पतंग फरोश बाबर अली को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 150 पतंगे और केमिकल डोर की चरखियाँ बरामद की गईं। पुलिस ने मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी। जड़ावाला में नहर गोगीरा ब्रांच से शख्स की लाश बरामद हुई है। रेस्क्यू ने लाश अस्पताल मुंतकिल कर दी। इतला मिलने पर रेस्क्यू 1112 की टीम मौका पर पहुंची और लाश निकाल कर सिविल अस्पताल जड़ावाला मुंतकिल कर दी। रेस्क्यू राय के मुताबिक जांबाग शख्स की शिनाख्त मोहम्मद खालिद के नाम से हुई। वाक़े की मज़ीद तहकीकात मुतल्लिका इदारों की जानिब से जारी हैं। उकाड़ा में ज़ेर ज़मीन वाटर स्टोरेज टैंक मंसूबे का जायज़ा, डिप्टी कमिश्नर ने टेस्ट रन और कारकर्दगी का मुआयना कर लिया। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक गुज़श्ता रात होने वाली 40 मिलीमीटर बारिश के दौरान 18 लाख गैलन पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत रखने वाले टैंक में 1 लाख गैलन पानी महफूज किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने मंसूबे को मुकम्मल करने और शहरियों को सहूलत फराहम करने के लिए काम तेज़ करने की हिदायत की। टीवी टुडे की खबर पर एक्शन। जड़ावाला में आयशा मेडिकल सेंटर और ईमान जच्चा बच्चा क्लिनिक सील, कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई। इससे कबल मुबैना तिब्बी गफलत के वाक़े पर मरीज़ा के लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। खबर नशर होने के बाद मुतल्लिका इदारों ने फौरी नोटिस लेते हुए कार्रवाई अमल में लाई। जोहराबाद में मकान की छत गिर गई। रिहायशियों ने फेस्को पर अदम तवज्जो का इल्ज़ाम आयद कर दिया। रिहायशियों ने कहा कि छतों और दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं, मगर मुतल्लिका हुकाम की जानिब से कोई मुअस्सिर इक़दाम नहीं किया जा रहा। मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया कि मकानात के मामले को फौरी हल किया जाए ताकि मुमकिन बड़े हादसे से बचा जा सके। सवात में डिप्टी कमिश्नर की फेसबुक लाइव खुली कचहरी। शहरियों ने बराह रास्त मसाइल पेश कर दिए। लाइव सेशन में शहरियों ने फ़ोन कॉल्स और फेसबुक कमेंट्स के जरिए अपने मसाइल बराह रास्त डिप्टी कमिश्नर के सामने रखे। डिप्टी कमिश्नर ने मुतल्लिका अफसरान की मौजूदगी में अवामी शिकायत सुनी और मसाइल के फौरी हल के लिए ज़रूरी हिदायत जारी की। उन्होंने कहा, अवामी मसाइल के अजाले के अमल की खुद निगरानी की जाएगी ताकि शहरियों को बर वक्त रिलीफ फराहम किया जा सके। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़।